विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक भाजपा ने भी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वो सपा के इस गढ़ पर कब्जे की भविष्यवाणी अभी से कर रही है। इस बीच उसने पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने का ट्रेलर दिखाया है। रामपुर से बरेली तक ऐसे सम्मेलन चर्चा में है। अब सवाल है कि क्या भाजपा सिर्फ इस दांव के दम पर रामपुर का किला फतेह कर सकती है? क्या वो आजम की 10 बार की बादशाहत को चुनौती दे सकती है? दौर अलग है, तारीख अलग है, चुनाव अलग है, किरदार अलग, लेकिन रामपुर की सियासी तपिश आज भी पहले की तरह है। उपचुनाव के संग्राम में हर सियासी सूरमा के जुबान पर है रामपुर का नाम। रामपुर की सीट हम लोग जीतेंगे और कमल यहाँ खिलेगा, मैं दावे के साथ। पसमानदा मुसलमान को राजनीतिक जो है बराबर राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे, जहाँ वो जीतेंगे हम टिकट देंगे, जरूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। और जो सम्मेलन वो कर रहे हैं उसमें उस समाज के बहुत कम संख्या में लोग हैं। पार्टी के उनके कार्यकर्ता बन करके वहाँ लोग बैठ गए हैं और वहाँ पर पूरा मुस्लिम, पूरा दलित, पूरा पिछड़ा वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वो कमल ही खिलाएंगे, हम चमन खिलाएंगे। नहीं तो आपको पूरी उम्मीद है कि समाजवादी की सीटें निकलेंगी दोनों? समाजवादी मुत्तहिद होकर लड़ेगी, इंशाअल्लाह 50 सीटें नहीं मिलेंगी बीजेपी को। गढ़ तो उन्होंने जब गढ़ के नेता को ही गढ़ जमीन में गड़वा दिया तो क्या है बचा? आजम साहब की हैसियत क्या छोड़ी उन्होंने? आजम साहब को बर्बाद ही करा दिया ना। रामपुर सदर विधानसभा सीट से आजम खान 10 बार चुनाव जीत चुके हैं। 11वीं बार जीतने के लिए वो खुद मैदान में उतरेंगे। ये सपा उनके परिवार के किसी सदस्य या फिर दूसरे करीबी को टिकट देगी, इस पर सस्पेंस है। लेकिन ये तय है कि उम्मीदवार आजम खान की मर्जी से ही तय होगा, उनका चहेता होगा। इसीलिए इस चुनाव को एक बार फिर आजम की राजनीतिक ताकत से जोड़कर देखा जा रहा है, जो हर चुनौती के बीच भी हिम्मत के हुंकार भरने से नहीं चूकते। बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाल्लाह। बहुत कुछ कम भी हुआ मेरे आने के बाद, और कम होगा। टाइगर इज बैक। रामपुर सदर विधानसभा सीट पर 55% मुस्लिम और 45% हिंदू मतदाता हैं। यानी साफ है कि दो तरफा मुकाबले में बीजेपी का जीतना आसान नहीं है, वो भी तब कि जब आजम खान सियासत में सक्रिय हैं और उनके समर्थकों में उनको लेकर सहानुभूति का भाव है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस सीट पर उनकी जीत पक्की है। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और देश में मोदी सरकार, चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे हमारे मुस्लिम नौजवानों की अच्छी तरीके से उनको नौकरी से जोड़ने का काम हो, हर काम भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी और योगी जी ने किया है। और यही बात चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे ओवैसी जी हो, उनकी बुरी लग रही है। मुस्लिम समाज जब जब तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है, इन तमाम लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वो मुसलमानों को शिक्षित, सुरक्षित और विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इसी साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में उसके लाभार्थी वोट बैंक की अहम भूमिका थी। दरअसल सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ हासिल करने वाले तबके में पिछड़े या पसमानदा मुसलमानों की बड़ी तादाद है। इसीलिए भाजपा इस वर्ग से करीबी बढ़ाने में जुटी है। उसे यकीन है कि पसमानदा मुसलमान अब उनके साथ खड़े होने में नहीं हिचकने वाले। इसके लिए रामपुर में सम्मेलन करके बाकायदा उसने ट्रेलर भी दिखाने की कोशिश की है और मुस्लिम को आगे बढ़ाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और मैं एक शेर सुना चाहता हूँ, हस्ती है अपनी ऐसी मिट्टी नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी मिट्टी नहीं किसी से, और यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रामपुर में सियासी बयानबाजी के शोले भड़कने लगे हैं। एक तरफ हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जून में आए लोकसभा उपचुनाव के परिणामों से समाजवादी पार्टी को भारी झटका लगा था, क्योंकि ये सीट बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। और इस बार मामला विधानसभा चुनाव का है और वहां जोरदार टक्कर है। तो मुझे लगता है चुनौती बहुत बड़ी है
और उनके पास जो रामपुर में उनका साम्राज्य था, जो दिलों पे राज करते थे, वो शायद भ्रम दूर होता जा रहा है। हाँ, इस बार मुश्किलें थोड़ा सा ज़्यादा दुश्वारियाँ आ गई हैं, क्योंकि जो पिछला चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव लोकसभा की सीट जीती, तो उसमें वहाँ का इक्वेशन ही ऐसा, मुस्लिम बहुल सीट में भाजपा अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि राजनीतिक क्षेत्रों में भाजपा के लिए कही जा रही है। आजम खान और उनका परिवार इन दिनों मुकदमेबाजी में फंसा है, एक नहीं कई केस का घेरा है, और इन्हीं सब मुसीबतों के बीच हेट स्पीच मामले में आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई। लोकसभा की सदस्यता छोड़कर आजम खान इसी मार्च महीने में विधायक चुने गए थे, लेकिन फिर हेट स्पीच मामले में उनकी सदस्यता रद्द हो गई। सिर्फ 5 महीने ही वो विधायक रह पाए और अब उनके सामने चुनौतियों का नया पहाड़ है। इस्लाम में जाति भेद नहीं, लेकिन यहाँ भी समाज मोटे तौर पर 3 वर्गों में बंटा दिखता है। इसका आधार आर्थिक और सामाजिक भी माना जा सकता है। यह है अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ समुदाय मुस्लिमों के संभ्रांत वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सैयद, पठान, शेख और मुस्लिम आते हैं। अजलाफ मुस्लिमों में अंसारी, रायनी, गुर्जर जैसी जातियां गिनी जाती हैं। अर्जाल में दलित मुस्लिम शामिल है। अब भाजपा की कोशिश उन पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ करने की है जिन्हें योगी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ मिला है। देखिए, अगर हम आजम खान की बात करें तो निश्चित रूप से अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं, और ये कहने में कहीं कोई दो राय हो नहीं सकती कि उनकी सक्रियता कम हुई है, उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत कम हुई है, राजनीतिक कद उनका बहुत घटा है। जो कि किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी नेता के लिए कुछ कह दिया करते थे, अब निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। आजम खान के साथ पूरी सपा मजबूती से डटी है। सपा के वोट बैंक का समीकरण भी यहाँ आजम की ताकत की तस्दीक करने वाला है। मैदान में इस बार न तो बसपा है और न ही मुस्लिम वोट बैंक वाली AIMIM जैसी पार्टी यहाँ उपचुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि मुकाबला आर पार का है, और इसे जीतने के बाद ही सपा ये साबित कर पाएगी कि रामपुर का किला अभी भी उसके कब्जे से छूटा नहीं है। इसीलिए पूरे सपा गठबंधन ने ताकत लगा दी है। हमारे मुद्दे तब जीतेंगे जब हमारा गठबंधन जीते। आपका दबाव तब काम आएगा, और इस 5 तारीख के चुनाव में या तो ऐसा विधायक बनाओ जो गन्ने पे, रोजगार पे, जो बिजली के मीटर लग रहे हैं उस पे, जो आपके मूल मुद्दे हैं उस पे वो लड़े भिड़े। हर जिले में बीजेपी ने एक आलीशान कार्यालय बना दिया, नोटबंदी के बाद से बनाना शुरू किया था। हर जिले में ऐसा लगेगा, अंदर जाके देखोगे 5 स्टार होटल है। मैंने तो नहीं देखा अंदर से, लेकिन आप बताते हैं लोग, कुछ लोग हमारे लोग गए हैं वहाँ। मैं उन्हें भी न्योता दूंगा, चुनाव में वापस आ जाओ, लौट जाओ, क्योंकि घर में जितना सम्मान रहता है खुशी मिलती है काम करने में। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव और खतौली और रामपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव खास अहमियत रखता है। इसके नतीजे का असर पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात पर होने वाला है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।